जय हिंद सभी को। तो मैं आज से आप लोगों का टॉप टेन है ना, एक्सपेक्टेड पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड पेपर मतलब टॉप 10 सिर्फ मैथ का करवाऊंगा ना। मैथ का पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, आज से मैं करवाऊंगा। आज हम लोग का पहला नंबर का होगा क्लास। ठीक है, इसका और इसका किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और इसको या तो फिर इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एएलपी में क्या हुआ था ना, एएलपी लास्ट कब हुआ था? 2018 में। ठीक, दो एएलपी का मैं करवाऊंगा सेट्स। ठीक है, 2018 में हुआ था। इसमें जो हुआ था 29 सेट्स हुआ था एएलपी में। 29 का 29 सेट्स मैं करवा चुका हूँ। अपना मैं प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा इसका प्रीवियस ईयर। ठीक है, आज से अभी से 10 दिन तक मैं मैं पीवाईपी पे बेस्ड एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ठीक है पेपर लेके आ जाऊंगा। ठीक, एक्सपेक्टेड 10 पेपर। आज हम लोग का पहला नंबर पेपर है। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो फ्री पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्कैन कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो आज का अपना चैनल क्लास स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। यदि sec a प्लस टेन ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो टेन ए का वैल्यू पूछा है। ठीक है, देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा मैं पहले लिख देता हूँ। इसे फॉर्मूला यूज होगा sec a प्लस टेन ए। अगर x रहता है तो sec a माइनस का टेन है, ये हो जाता है 1/x। ठीक, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को, आप लोग जब पीडीएफ के लिए देखिए, पीडीएफ जब भी खोले तो आप लोगों को इजिली पता चल जाएगा कि इस ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा है ये क्वेश्चन में। ठीक, इसको हाईलाइट कर दिया मैं। चलिए, तो सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? सेक ए प्लस टेन ए का वैल्यू कितना दे दिया था? 5 दे दिया था। ठीक है, तो सेक ए माइनस का टेन ए कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक है, ये माइनस प्लस और ये माइनस चेंज कर दिया साइन, ये खत्म। ये क्या आ जाएगा? 210 है, दोनों को जोड़ दिया। 210 है इक्वल टू 5 माइनस 1/5, तो 210 है इक्वल टू 25 माइनस एक 24/5। तो दो से ये 24 खत्म 12 बार में। आंसर कितना आ गया हम लोग? 12/5। तो 10 का वैल्यू कितना आ गया? 12/5। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। ये हम लोग क्या हो गया? ये हम लोग का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस इतना और चोर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं, बस यही तक अभी क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, हम लोग का क्या है फॉर्मूला? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसको अभी फिलहाल मिटा देता हूँ। अभी हमें हम लोग को लिखा क्या हुआ है? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 600 मीटर। यहाँ रिलेटिव स्पीड हो जाएगा कि पुलिस भी इधर ही दौड़ रहा है, चोर भी इधर ही दौड़ रहा है, उसके चोर के पीछे ना पुलिस दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड तो माइनस हो जाएगा। 10 माइनस का 8 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। 2 × 5/18 हो जाएगा हम लोग का मीटर पर सेकेंड में चेंज। ठीक है, हो गया। यहाँ पे हम लोग को पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है। ये एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, जो जहां जहां फॉर्मूला लगे सबको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक, और देख लीजिए कि यही पेपर देगा आप लोगों को अभी रेलवे में। ऐसा ही पेपर देगा पूरा डिट्टो सेम। देखिए, तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकला? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो टाइम हम लोग का टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना था? 600। और स्पीड कितना था? 2 × 5 और ये 18 तो ऊपर चल जाएगा। तो 10 से 1 खत्म हो जाएगा। तो आज कितना जाएगा? 18 6 1080 सेकेंड। ठीक है, इतना में ये चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? तो कितने समय मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी? अच्छा, यहाँ मिनट में पूछा है। टाइम लोग कितना आ रहा था? 1080 सेकेंड।
इसको अगर 1080 को बाय 60 से डिवाइड कर दिया हम लोग का मिनट में नहीं आ जाएगा। बस हो तो गया। 6 6 से काट देगा, 6 1 जा 6 4 जा कितना 6 8 जा 18 मिनट में वो चोर पकड़ा जाएगा। आ गया हम लोग का आंसर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ भी एक फॉर्मूला, अगर आप ये याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, तो 100 लेके भी आप लोग कर सकते हैं। मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अपने याद रखिएगा। इसको भी मैं ये कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप लोगों को जब भी पीडीएफ आप लोग खोले तो आप लोगों को पता चल जाए कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा है। ठीक, हाईलाइट कर दिया। देखिए, तो यहाँ पे मार्क प्राइस हम लोग को वैसी का वैसी रख देते हैं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर ही बोला है ना। मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20 यहाँ लिख देंगे बटा ये 100 और 10% छूट जाता है माइनस का 10 कितना जाएगा? 120 बटा 90 काट देते हैं। 3 4 जा 3 3 जा, तो ये 4 बटा 3 आ गया। तो पूछा किसका है? वस्तु के क्रय मूल्य कौन सा है? 3। तो 3 और विक्रय अंकित मूल्य कितना है? 4। इसका अनुपात तो 3 अनुपात 4 आ जाएगा। 4 अनुपात 3 नहीं आएगा, ये 3 अनुपात 4 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में 4 अनुपात 3 भी कोई मार देंगे। तो क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ा करिए। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और बेलन। अच्छा, मैं फार्मूला बनाना सिखाता हूँ आप लोगों को। ये बेलन है, नॉर्मली ये बेलन है, सबको पता है। ठीक है, अच्छा इसका जो ये नीचे का होगा कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? इसका ये चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ का एरिया इंटू हाइट। ये हाइट है, चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ ये होगा कर्व्ड, ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ना। ये क्या होता है? एक सर्कल है, सर्कल का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू एच ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। 2 पाई आर इंटू एच कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका हम लोग को वैल्यू दे दिया इतना। इसका ऊंचाई का हम लोग हाइट दे दिया है। तो इसका हम लोग को वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो ये कितना दे दिया? 3168 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 पाई का इंटू रेडियस और ऊंचाई कितना है? 48। यहाँ से निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा? 11 से कट जाएगा। 11 2 जा 11 2 जा 22 बचा 96। 11 8 जा 88। 11 8 जा खत्म। ठीक, 11 से कट गया। 4 से 4 7 जा 28, 4 2 जा 12, 4 जा 12 6 जा 2 2 जा 2 3 जा कितना आ गया? रेडियस इक्वल टू 7 से 21 21/2। हम लोग का इसका त्रिज्या कितना आ गया? 21/2। ठीक है, 21/2 आ गया। तो इसका आयतन वॉल्यूम होने से पूछा था। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम इसके इसके अंदर कितना फिल होगा। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम तो वही होता है ना। ठीक है, तो वॉल्यूम होता क्या है? इसका अंदर इसका नीचे का एरिया क्या हो जाएगा ये बताइए। फॉर्मूला बताना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसका नीचे का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सर्कल है पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ गया हम लोग का वॉल्यूम। ये कितना आ जाएगा? 22/7। रेडियस कितना है? 21/2 इंटू 21/2। हाइट कितना है? हाइट हम लोग का 48 है। बस आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम। 7 से 3 बार में, 4 से ये 12 बार में खत्म। ठीक है, 12 या 36, 36 इंटू 22 इंटू 21। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते ना, क्योंकि सब 4 4 4 और 2 है। चलिए एक एक तो कट सकता है। 6 इंटू 2 12, 12 का मतलब 2 आएगा यूनिट डिजिट में। 6 इंटू 2 12 हो गया। 12 इंटू 1 12, तो यूनिट डिजिट तो 2 आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है।
और यही ऑप्शन दिया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कितना इजी से हम लोग बना लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। हाँ अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला, क्या बोला। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी की आंतरिक समभाव समद्विभाजक भाजक 0 पर मिलता है। एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं ट्रायंगल। ये हो गया ए, ये हम लोग का बी और ये हम लोग का सी। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, बस यही बोला है। अब बी ए सी ये हम लोग का 72 डिग्री है, जैसा बोला है वैसा लिख दिए। तो बी ओ सी, बी ओ ये ला ओ सी, ये कितना डिग्री होगा ये पूछा है, ठीक है। इतना इजी पूछा है। चलिए इसका इसका आराम से बनाता हूँ। अच्छा ट्रायंगल का पूरा पूरा ओवरऑल मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों तीनों एंगल मिलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 72 डिग्री प्लस इसको क्या ले ले, ए बी सी को ये टू टू थीटा ले ले प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा, 2 और कॉमन ले ले तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 माइनस का 72 कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 माइनस का 72 कितना हो जाएगा, 126 108 सॉरी 108 बटा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 54 डिग्री। मतलब थीटा प्लस अल्फा 54 डिग्री आ गया। मतलब ये हम लोग इसको मिटा लिख सकते हैं हम लोग कि ये प्लस ये दोनों मिलकर कितना डिग्री है, 54 डिग्री, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बी ओ सी में ये दोनों मिलाकर 54 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होगा। पहले हम लोग बड़ा ट्रायंगल का लिए, अब छोटा ट्रायंगल का लिए। एंगल बी ओ सी हम लोग से पूछा था, 180 माइनस का 54, 180 माइनस का 54 कितना होगा, 126 डिग्री। तो आंसर तो हम लोग आ गया, एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले, जॉन को, और वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 20% अंक मिला, 20% ऑफ एक्स, एक्स कुछ टोटल नंबर होगा, तो सोच लेते वो एग्जाम में एक्स नंबर का एग्जाम हुआ, 20% एक्स मिला और 10 मार्क्स से अनुत्तीर्ण हो गया। उसको अगर 10 मार्क्स और मिल जाता वो पास हो जाता। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक मिला, कितना मिला, 35% ऑफ एक्स, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 अधिक मिला। माइनस का 20 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। एक तरफ कर देंगे 15% ऑफ एक्स इक्वल टू 30, तो 30 इक्वल टू 15% मतलब 15/100 ऑफ एक्स। 15 से 2 बार में यहाँ पे एक्स वैल्यू कितना आ गया, एक्स वैल्यू हम लोग को 200 आ गया। मतलब वो एग्जाम था 200 को मार्क्स का। अब क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत बोला है, प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स का 200 है तो यहाँ पे ये मिनिमम पासिंग मार्क्स था, ठीक है। ये 200 को 200 जो है मतलब 10 जो है 200 कितना प्रतिशत होगा, ये बताइए तो। ये दोनों जीरो काट दिए, 5% मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए, 20%। ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5% लिख सकते हैं। मतलब उसको मिनिमम 25% मार्क्स तो चाहिए उसको पास होने के लिए, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे ना हम लोग ना, इसको इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है। या तो इसको एक्सपेंड करिए, बहुत प्रॉब्लम है, या तो फिर इसको ना p इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 ले लीजिए, है ना। कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले रहा हूँ इजी के लिए। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का ये 1 माइनस 1 0 बाय 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस ये 1, ये 1 माइनस 1 0 माइनस का 0 बाय ये फिर वही 2 का स्क्वायर माइनस का 1, फिर ये 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 और ये 2 का स्क्वायर माइनस का 1, वो सेम आएगा। क्या आएगा, 1 बाय 4 माइनस 1 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 कितना हो गया, 3 बाय 3। 3 बाय 3 हम लोग आंसर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई भी आप नॉर्मल नंबर ले लीजिए और बना दीजिए इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना दे दिया है। ठीक है, कभी भी देखिए इस सर्कल है, इसका फिगर कैसे बनता है बता रहा हूं। फिगर है, ये त्रिज्या खंड है। ठीक है, इसका एरिया दे दिया हम लोग को इतना। अच्छा, इसको मिटा देता हूं, ये हम लोग का थीटा होगा। ठीक है, अच्छा थीटा, तो इसका हम लोग को एरिया दे दिया है कितना, 112। तो पूछा है त्रिज्या खंड के संगम चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये जो चाप बनेगा ये यहां से यहां तक ए और बी, ये चाप का लंबाई पूछा है। इसका एरिया इसका पूछा है। देखिए मैं ब्लू से कर देता हूँ। ठीक है, ये ला लेंथ हमने से पूछा है, ये ला लंबाई कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझा करिए पहले। चलिए, इसका इसका एरिया होता क्या है, एक मिनट है ये। हाँ, इसका एरिया होता क्या है ये बताइए। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, और इसका लेंथ अगर पूछेगा तो थीटा बाई 360 2 पाई आर। ठीक है, कि 2 पाई आर में होता है हम लोग का। ठीक, इसका परिधि मतलब 2 पाई आर और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना दे दिया 112 इक्वल टू थीटा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा थीटा बाई 360, पाई को 22/7 हम लिख देते हैं, आर स्क्वायर, आर 28 त्रिज्या हम लोग 28 है ना, तो 28 इंटू 28, 7 से ये 4 बार में, 4 से 4 टू 8 9 10 11, 4 8 जा 28 से 28 खत्म। थीटा कितना आ गया, थीटा हम लोग का आ गया थीटा इक्वल टू 360/22। ठीक है, थीटा का वैल्यू हम लोग का इतना आ गया। ठीक, अब हम लोग को निकालना क्या है त्रिज्याखंड का वही लेंथ, ए बी का चाप का लंबाई कितना होगा, थीटा बाई 360 2 पाई आर। ठीक है, थीटा कितना है 360/22 इंटू 360, इसका इंटू 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, और रेडियस कितना है 28, बस यहाँ से निकल जाएगा। 360 से 360 खत्म, 22 से 22 खत्म, 7 से 4 बार में खत्म, आ कितना गया 8 सेंटीमीटर का इसका चाप की लंबाई होगी, 8 सेंटीमीटर। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु की गोले को पिघलाया जाता है और एक ठोस गोला बनाया जाता है। अच्छा, गोला है, गोला का वॉल्यूम, इसको हम लोग पिघला रहे थे, इसको वॉल्यूम को पिघला रहे, तो वॉल्यूम ऑफ गोला होता क्या है 4/3, वॉल्यूम ऑफ गोला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ गोला अपने याद रखिएगा। ठीक है, हाईलाइट कर दिया। आप लोग पीडीएफ देखेंगे तो इजीली मतलब दिख जाएगा तुरंत कि अच्छा ये ला क्वेश्चन में ये ला फॉर्मूला लगा है। ठीक है, हाईलाइट कर देते, नहीं तो वैसे तो पीडीएफ सबका पीडीएफ एक जैसा ही दिखेगा फिर। ठीक है, हाईलाइट कर दिया। अब इसको इसको और इसको पिघला के एक पिघलाया जाता है और एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस प्रकार बनने का वाले ठोस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। अच्छा, 3 को पिघला रहे हैं मतलब 4/3 पाई और R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, इसको पिघला के हम लोग क्या बना रहे हैं नया गोला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 और पाई, 4/3 पाई खत्म, R1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब होगा, कितना हो जाएगा 6 का क्यूब कितना आता है 216, ये 512, 8 का इक्वल टू आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा सबको जोड़ने 729 इक्वल टू आर क्यूब। तो 729 का क्यूब अगर निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे 729 का, तो आर हम लोग कितना आ गया, आर इक्वल टू आर हम लोग का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नया जो गोला बनेगा उसका त्रिज्या कितना होगा 9 सेंटीमीटर का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 9% और 17% को दो क्रमागत छूट के अनुरूप समतुल्य छूट प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, समतुल्य छूट मतलब 9 माइनस का 9%, माइनस का 17, माइनस माइनस प्लस 9 × 17/100, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है माइनस का ए माइनस का बी माइनस माइनस प्लस ए बी बाय 100, ये होता है फॉर्मूला।
सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है, इसको हाईलाइट करते हो। सक्सेसिव डिस्काउंट का ये होता है फॉर्मूला, ठीक। एक मिनट, हाँ, ये होता है फॉर्मूला। चलिए, तो यहाँ पे यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 17, 17 9 26 प्लस ये 153/100, 153 होता है ना दोनों मल्टीप्लाई करने पे। 17 9 जा 153, कितना जाएगा माइनस का 26 प्लस का 1.53। ये सब कितना में है? ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा माइनस का 24.47%। माइनस आया मतलब उसको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कितना का मिल रहा है, 24.47 का परसेंटेज का। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है, ठीक है। उनका औसत औसत वजन 40 किलोग्राम है। 15 विद्यार्थी का कितना है, 40 किलोग्राम करके। 15 छक्के 60, 600 kg टोटल वजन हो गया दोनों सबका, ठीक है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन इतना हो जाता है। अब कितना हो गया विद्यार्थी, कितना हो गया, 14 विद्यार्थी। पहले 15 था, अब 14 हो गया। इसके हिसाब से 39.5 किलो के हिसाब से। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 22 0, 5 6 7 70, हटा दिया। 9 4 36 3 6 9 10 11 12 126, 14 3 जा 42। ये कितना जाएगा, 0 7 6 13, 4 1 5 5 और ये 5, ठीक है। पॉइंट का पॉइंट, इतना किलो बचा। अब क्या पूछा है, कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का वजन कितना है, जहां किलोग्राम का अर्थ अर्थ किलोग्राम है, ठीक है। ठीक है। तो दोनों दोनों का अंतर अगर निकाल देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, जो बच्चा छोड़ा है उसका वजन। दोनों को माइनस करेंगे कितना किलो आ जाएगा, 47 केजी आ जाएगा। दोनों को माइनस करके वो जो बच्चा छोड़ा है उसका वजन कितना हो गया, 47 kg। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टली, ये फॉर्मूला ही है। आपने ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में ये फॉर्मूला हो सके ना दे और आप लोग से पूछ दे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ही है, ठीक। इसको हाईलाइट कर देना, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक। ठीक है, तो वही ये फॉर्मूला है। इसको उपयोग करके हम लोग को कॉट 15 डिग्री का निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 45 माइनस का 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो कॉट 15 हो जाएगा। अब इसमें तोड़ते हैं, तो कॉट 45 माइनस 30 क्या होता है, कॉट 45 इंटू कॉट 30 माइनस का, अच्छा प्लस का 1 बाय कॉट कॉट 30 माइनस का कॉट 45, ठीक है। कॉट 45 कितना होता है 1, कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 √3 प्लस 1 बाय कॉट 30 √3, ये माइनस का 1, या √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 आ गया। तो इसको रैशनलाइजेशन कर देते, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 आ गया। इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते दे दे इंटू √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में 3 माइनस का 1। तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 और नीचे में 2 आ कितना गया, 4 प्लस 2 √3 बाय 2 और 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2 प्लस √3 आ जाएगा हम लोग का आंसर। 2 प्लस √3 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इसको मतलब हम लोग को नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है। ये 16 से 3 बार में खत्म, 36 से 2 बार में खत्म, कितना आ गया। ये हम लोग का पता है ना, बोर्ड पास रूल BODMAS बोर्ड पास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 15 प्लस 12 प्लस 5 माइनस का 3 प्लस 71, ठीक है। ये ब्रैकेट में कर दे रहे, प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 7 6 42,
42, ये 44, 44 44/11, ठीक है, इंटू 51, 51 प्लस 4, 55, 55 माइनस का 13, 55 माइनस का 13, और अंदर में क्या है, और प्लस 13 माइनस का 84, ठीक है, जैसे से है वैसे से कर दे रहे। 84 होगा ना, हाँ 84 होगा। और नीचे में तो 232 है, ये है ही 232। देखिए ये दोनों को करेंगे तो 2 बचा 2, ठीक है, ये दोनों को हटा के हम लोग 2 लिख देते हैं। 12 प्लस 2 14, 14 और 71, 14 और 71 85, प्लस ये दोनों करने के बाद 4 इंटू ये दोनों करने के बाद कितना आ जाएगा, ये दोनों को बाद करने के बाद 42, 42 प्लस ये दोनों का माइनस का 71, माइनस का 71, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस का 29, माइनस का 29 बाय 232, कितना आ जाएगा 85, ये दोनों को माइनस का 116 बटा 232, कितना आ जाएगा ये दोनों को 85, 15, 15 31, 31 माइनस का 31, माइनस का 31 बाय 232, हम लोग आंसर कितना आ गया, माइनस का 31 बाय 232, माइनस का 31 बाय 232, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सेक ए का वैल्यू दे दिया है, इसका हमने से पूछा है, ठीक है, तो सेक ए का वैल्यू कितना दे दिया 4/3। अच्छा होता क्या है सेक, हम लोग को याद है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये आप लोगों को पता है, ठीक है, ये होता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, तो कॉस का उल्टा ही होता है सेक, एच बाई बी, एच बाई बी हो जाएगा। तो ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के पी निकल जाएगा, पी इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर मतलब रूट अंडर 16, 4 का स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 3 का स्क्वायर, पी, तो पी हम लोग का निकाल जाएगा, पी इक्वल्स टू रूट अंडर 16 माइनस का 9, तो पी हम लोग कितना आ गया √7, ठीक है, √7, तो 10, 10 ए क्या होता है, 10 ए 10 यहाँ पे क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच, पी बाय सॉरी पी बाय बी, पी कितना है √7 और बी कितना है 3, तो हम लोग 10 का वैल्यू √7/3 आ गया, √7/3, तो इस पर पुट अप कर दीजिए, तो √7/3 का होल स्क्वायर प्लस √7/3 का होल का पावर 4, ये कितना हो जाएगा 7/9 प्लस 49/81, एलसीएम कितना हो जाएगा 81, 9 7 9 63 प्लस 49, 63 प्लस 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112, 112/81, 112/81, हम लोग का आंसर हो गया 112/81, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। पूरा पूरा आराम आराम से बनाइए, समझना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को बहुत टाइम मिलेगा, आराम से आप लोगों को टाइम बच जाएगा उल्टा, ठीक है, अगर ढंग से अगर आप लोगों का स्पीड है तो बन जाएगा। तो क्या बोला है, 32 छात्रों का एक समूह का औसत वजन कितना है, इतना, 32 छात्र का औसत वजन कितना है 18.5 kg, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 to 10, 15 1 16, 8 to 16, 24 1 25, 32 कितना आ गया 0 6 6 12, 6 7 8 1 9 5, ये पॉइंट, इतना केजी हो गया 32, 32 बच्चों का 592 केजी, ठीक है, जब 4 छात्र के समूह छोड़ दिया तो 4 छात्र ने समूह छोड़ दिया तो औसत घटकर इतना किलोग्राम हो रह जाता है। अच्छा 4 छात्र को छोड़ दिया तो अब कितना स्टूडेंट बचा 28 स्टूडेंट, और इसका औसत कितना आ गया 15.5 केजी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 140 इंटू ये भी 140 इंटू 28, ठीक है, 0 4 8 4 8 4 12 1 13 2 1 3 1 4, इतना किलोग्राम बच गया 432 434, तो क्या पूछा है उन 4 छात्रों का औसत वजन कितना था, दोनों का माइनस कर देते हैं,
4 छात्रों में इतना ही वजन था ना, तो उनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 158 केजी, और 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा एवरेज। 4 से डिवाइड करें, 4 से 12, 13 4 15, 38, 4 9 से 36.5 केजी। औसत वजन कितना आ गया चार छात्र का 39.5 केजी। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया, इसका हम लोग का वैल्यू पूछा है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, जैसे जैसे फॉर्मूला होगा वैसे वैसे मैं बता दूंगा। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हम लोग का फॉर्मूला है एक। अभी इसमें इससे काम होगा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोग का। आप लोग जब बाद में देखेंगे पीडीएफ में तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें। इसमें दो फॉर्मूला यूज होगा ये क्वेश्चन में। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला जब यूज होगा तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा वहीं पे। ठीक, चलिए, एक मिनट में पेन खराब हो गया है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब ये 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 50 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 144 माइनस का 50 इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कितना हो जाएगा 50 माइनस का 144, 50 माइनस 144 हो जाएगा आप लोगों को 94, 94 बाय 2 मतलब ये हम लोग का 47, मतलब हम लोग का 47 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया। 47 आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसका नया एक फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दीजिए, इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को फिर से फॉर्मूला प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आप लोग जब भी पीडीएफ ऑन करेंगे आराम से आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक, हाँ, चलिए अब अब इसे पुट अप किया जाए। हम लोग को निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50। अगर माइनस में कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab कितना आ जाएगा 12, 50 माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 47 कितना आ जाएगा 12 इंटू 3, 12 ये 36। तो आंसर हम लोग कितना आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का वैल्यू कितना आ गया 36। आंसर कितना आ गया हम लोग का 36। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आया, दो फॉर्मूला यूज हुआ है, आप लोग हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। दो वृत्त P पर एक बिंदु बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, ए बी दोनों वृत्तों की उपृष्ठ स्पर्श रेखा है। अच्छा, दो दो सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल हो गया, ये एक दूसरा सर्कल हो गया। ठीक है, ये हम लोग का कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट ए, कॉमन टेंजेंट, चलिए ये हो गया हम लोग का ए, ये हम लोग का हो गया बी। ठीक है, ये हम लोग का नॉर्मली स्पर्श कर रहा है, ये बोला है यहां से यहाँ ट्रायंगल बना देने, ये ट्रायंगल बन गया हम लोग का। ठीक है, चलिए बिना देखे, अब ये ट्रायंगल बना, बिना देखे आप लोग ये हमेशा कर दीजिए, इसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ। ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल हमेशा हम लोग का 90 डिग्री रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री। ठीक, अब क्या पूछा है, पी ए बी 65 है, ये हम लोग का पी एंगल, पी है पॉइंट, पी ए बी ये हम लोग का कितना दे दिया है, ये हम लोग का 65 दे दिया है। तो पूछा क्या है, ए बी पी, ए बी पी ये एंगल पूछा है। तो ये अगर 90 है, ये 65 है, तो ये हम लोग का 25 नहीं हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल
ये ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, 180 माइनस का 90, 90 ये दोनों मिला के 90 हो जाएगा, तो ये अपने खुद से 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25 डिग्री। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? चैपलिन एक निश्चित दूरी इतना घंटे 1 घंटा 24 मिनट में तय करता है। यदि वह 2/3 दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसका औसत गति ज्ञात कीजिए। हम लोग इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि ना वो ट्रैवल किया होगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर क्यों माने? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/3 बोला था ना, 2/3, तो ऐसा कोई नंबर लेंगे जो 2/3 से डिवाइड हो जाए, तो 2/3 मतलब 3 ले लेते हैं, तो ये 2 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या पूछा है? यदि वह 2/3 दूरी, है ना, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमने तो यही पूछा है। उसका उसका औसत गति ज्ञात कीजिए। एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना? 3 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लेगा? अब यदि वह 2/3 दूरी 4 का स्पीड से चले, 2/3 मतलब 2 किलोमीटर हो गया। अभी ना 2/3 बोले, 2/3 इंटू 3, तो ये 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड कितना? 4 का स्पीड चलेगा, प्लस बचा कितना? 1 किलोमीटर बचा। कितना का स्पीड से? 5 का स्पीड से चल रहा है, बस निकल जाएगा यहाँ पे एवरेज स्पीड 3। कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 प्लस 1/5, 3 बाय कितना हो जाएगा? एलसीएम अगर 10 ले लेते हैं, प्लस प्लस 2 7, तो कितना आ गया? 30/7, 30/7, 30/7 अगर करेंगे तो ये 4 2/7, इतना ये एवरेज स्पीड आ गया 4 2/7। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। इसको तो नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, आप लोगों को पता है ना, बोर्डवास रूल, BODMAS, बोर्डवास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसे सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। -7 + 7 खत्म, ये -9 बचा। ऑफ है नहीं, ये ये 5 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 + 9, 5 + 9 मतलब 14। इसके अंदर हम लोग का 14 हो गया, और ये माइनस, तो 8 माइनस का 14, 8 माइनस 14 कितना होगा? माइनस का 6, और बाहर में माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, और आगे तो वैसे ही रहेगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 + 3। ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो गया, ऑफ खत्म हो गया, डिवाइड पहले सॉल्व करिए दोनों को। 2 इंटू 1 + 3 + 6, डिवाइड भी खत्म हो गया, मल्टीप्लाई मतलब 2 + 3 + 6, 6 3 9 10 11, आंसर 9 कितना गया? 11। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है? एक घनाभ क्यूबॉइड का आयतन एक घन का आयतन का दुगना है। अच्छा, क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बाय क्यूब का एक क्यूब, ये क्या बोलते हैं? 2:1 है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, दे दिया। क्या पूछा है? यदि घनाभ का आयाम इतना 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 है, ठीक है, आयाम मतलब वॉल्यूम 8 × 16 है, इसका एक क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 2:1, 2 से 8 बार में, तो एक क्यूब कितना आ गया? 8 का क्यूब, तो आयाम कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, मतलब ये क्यूब का साइड हो गया, एक क्यूब का साइड हो गया। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a²। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है, जहां जहां वो हाईलाइट कर देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, ये क्यूब का है। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक, इतना दूर याद रखिए। ठीक, ठीक है, ये क्यूब का है और ये हम लोग का क्यूबॉइड का है। ठीक है, तो यहाँ 6a² मतलब 8 का स्क्वायर, 6 इंटू 8 64, 64 इंटू 6 कितना होता है? 384, 384 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर।
हम लोग का इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, हम लोग का तो आज का सेट खत्म होता है। और हाँ, किसी को इसको पीडीएफ चाहिए होगा, अभी तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।